आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद दस्का ऑफ पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद दस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तेब से हैं। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो का आगाज़ मैं बुकरात के कौल से करूँगा। हकीम बुकरात, जिसको दुनिया बाबा तिब के नाम से जानती है, हकीम बुकरात से दरियाफ़त किया गया, पूछा गया कि जमा कितनी देर बाद करना चाहिए, यानी औरत के पास कितनी देर बाद जाना चाहिए। जमा नाज़रीन इकराम कहते हैं औरत से मिलने को, और औरत से मिलना, औरत से जमा करना नाज़रीन इकराम कितनी देर बाद करना चाहिए। उसने जवाब दिया कि एक साल में एक दफ़ा, यानी साल में सिर्फ एक दफ़ा औरत से जमा करना चाहिए। फिर उसने दरियाफ़त किया कि अगर इंसान को अपने आप पर काबू ना हो तो फिर उसने कहा 6 माह बाद। फिर उस शख्स ने दोबारा तीसरी बार पूछा कि अगर 6 माह बाद भी अपने आप पर काबू ना हो, उसने कहा कि 8 दिन बाद। फिर उसने सवाल किया कि अगर 8 दिन में भी अपने आप पर काबू ना हो, तो फिर उसने कहा उसकी जान पर बनेगी, फिर वो अपनी मर्जी करे और कफन अपना साथ रखे। नाज़रीन इकराम, एक मैं और हकीम बुकरात का वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि साहिब फरासत अफलीमून, जो कि बुकरात के ज़माने में था, उसने दावा किया इल्म क्याफ़ा की रूह से। उसने दावा किया कि मैं इंसान के ज़ाहरी अज़ा देख कर उसके अखलाक बता सकता हूँ, यानी इंसान के ज़ाहरी अज़ा देख कर, उसका चेहरा देख कर, उसकी बनावट देख कर मैं उसके अखलाक जो है वो बता सकता हूँ। तो नाज़रीन किराम, एक दिन बुकरात के शागिर्दों ने आपस में मशवरा किया और बुकरात की अपने हाथ से तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाकर वो उस शख्स के पास ले गए। वो ये चाहते थे कि हम इसका इम्तिहान लें कि ये अपने दावे में सच्चा है या झूठा है। लिहाजा बुकरात के शागिर्दों ने उसके सामने वो तस्वीर रखी और कहने लगे कि इस शख्स के बारे में बताओ, इसके ज़ाहरी अज़ा देकर बताओ कि इसके अखलाक क्या हैं। अफलीमून ने काफ़ी देर तक उसका बागौर उस तस्वीर का मुआयना किया और कहने लगा कि ये शख्स ज़नाकारी बहुत पसंद करता है। तो वो जो बुकरात के शागिर्द थे वो चौंक उठे और कहने लगे कि तुम अपने दावे में बिल्कुल झूठे हो। ये तो इस वक्त के बहुत बड़े मौलम, बहुत बड़े तबीब, बहुत बड़े फ़लसफ़ी की तस्वीर है, यानी ये बुकरात की तस्वीर है। तो अफलीमून कहने लगा कि मुझे यकीन है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, तो तुम उससे जाकर पूछ लो। लिहाजा वो वापस आए और उन्होंने सारा माजरा बुकरात की खिदमत में अर्ज़ किया और इस तरह बताने लगे। हम वहाँ गए तस्वीर लेकर और वो शख्स ने यह बताया कि आप ज़नाकारी पसंद करते हैं। बुकरात ने कहा अपने शागिर्दों से कि वो अपने दावे में बिल्कुल सच्चा है, लेकिन मैं जना करता नहीं, मैं अपने आप पर काबू रखता हूँ, यानी ज़नाकारी पसंद करता हूँ लेकिन मैं ये काम करता नहीं, मैं अपने आप पर मुकम्मल काबू रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, तमाम मेरी वीडियो का जो खुलासा है वो इसी बात में है, अपने आप पर काबू रखना।
नाज़िम मुश्तज़नी, जलक, अगलाम और कसरत जमा, ये चार अदात जो हैं इनका मरकज़ एक ही है, वो है कसरत के साथ मादा खारिज होना, मादा मनिया का अखराज कसरत के साथ हो जाना। ये इन चार अदात जो हैं इनका मफ़हूम, इनका मरकज़ यही है। नाज़िम हम तमाम चीज़ें जो हैं ये अपने माशरे में, माशराती ज़िंदगी में इनको तरफ देखते नहीं, ध्यान नहीं करते, जिस वजह से हम बहुत बुरी तरह जो है वो हमारी जिस्मानी सेहतें मुतासर होती हैं और इन पर तरह तरह के अमराज वारद हो जाते हैं, जैसे कि मुश्तज़नी, कसरत जमा, अगलाम, जलक से नाज़रीन किराम अज़ाए रेसा की कमज़ोरी, दिमाग का बिल्कुल कमज़ोर हो जाना एक मुसल्लमा बात है। यानी सबसे पहले ये इनका जो बराह रात असर है वो दिल पर पड़ता है, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना और दिल का ज़ुफ़्फ़ में चले जाना। उसके बाद बराह रात इसका असर जो है वो दिमाग पर पड़ता है, दिमाग की कुव्वतों का ज़ायल हो जाना, नसियान यानी भूलने की बीमारी का लग जाना या सर दर्द रहना, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि पागलपन तक नौबत पहुँच जाती है। उसके बाद बराह रास्त जब दिमाग में कमज़ोरी वाक़या होती है तो फिर नाज़िम असाबी कमज़ोरी एक मुसल्लमा बात है। असाब का टूटना, असाबी दर्द रहना, असाब का खचाव रहना और फाले लकवा जैसे अमराज इनका उभर आना, यानी तरह तरह की जो है वो अमराज जो असाबी हैं वो डेरा जमा लेते हैं। असाबी दर्दों का रहना, असाबी कमज़ोरी, असाब का खींचना, जिस्म का नडार रहना, हर वक्त कमज़ोरी, नकाहत रहना, जिस्म में सुस्ती रहना, ये अलामतें पैदा होती। उसके बाद बराह रास्त जो है वो नाज़िम असर पड़ता है मैदा और जिगर पर। मैदा चूँकि तमाम अज़ाए रेसा का भी सरताज है, तो जब मैदे का फेल ख़राब हो जाता है, मैदे का काम ख़राब हो जाता है तो नाज़िम ज़ोफ़े हाज़म, हाजमे की कमज़ोरी और बहुत सारी ट्रबल गैस या ऐसी अलामतें पैदा हो जाती हैं, जिससे बहुत सारी ख़तरनाक मोहलक अमराज जो हैं वो पैदा होती हैं। फिर उसके बाद साथ में जिगर का मुतासर हो जाना। जब जिगर मुतासर होता है तो नाज़िम कमी खून, जिस्म में नकाहत, कमज़ोरी, यरकान आसूद यानी काला यरकान जैसी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। तो नाज़िम मेरा जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना सिर्फ इतना ही है कि नाज़िम हम इन चीज़ों पर गौर नहीं करते जो हमारी माशराती ज़िंदगी है, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर गौर नहीं करते। तो नाज़िम इस पर अतबा इकराम ने गहरी फिक्र का इज़हार किया है और कसरत के साथ लिखा है। कदीम अतबा ने भी और जदीद अतबा ने भी। कदीम अतबा ने बड़ी कसरत के साथ इस पर लिखा है और उन्होंने सबसे पहले जो इस चीज़ों का वजह है, जो इस चीज़ों का इन चार अदात जो हैं इनका ज़हूर पजीर होना, जो कि ये बुरी आदतें हैं जो कि इंसानी सेहत की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो फरमाते हैं कि सबसे जो पहली चीज़ है वो ख्यालात फासद है, यानी ख्यालात का फासद हो जाना, यानी बुरे ख्यालात में मुब्तला रहना। इसमें मैं हकीम बुकरात का एक और कौल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। हकीम बुकरात फरमाते हैं कि जो है अपने अंदर कसरत के साथ शहवानी जज्बात को ना भड़काओ, यानी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख्यालात को पाक साफ नहीं करते, जिससे ये चीज़ें पैदा होती हैं। मुश्तज़नी, जलक, अगलाम और कसरत जमा ये ख्यालात, गंदे ख्यालात की देन है।
यानी हमारा लगाव जो है वो अपने काम काज की तरफ ना रहना, नेकी की तरफ ध्यान ना रहना, अच्छे कामों की तरफ ध्यान ना रहना, तो फिर ख्यालात फासद होकर, गंदे होकर ये चार आदतें पैदा होती हैं जो इंसान को तबाह व बर्बाद कर देती। तो नाज़िम, ख्यालात को हिमा वक्त जो है वो, इसमें मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई डॉक्टर तबीब ऐसा नहीं है कि जो आपके ख्यालात को साफ कर दे। कोई दुनिया में ऐसी दवा नहीं है। ये हजरत इंसान ने खुद इस पर मेहनत करनी है और इस पर सोचना है। खुद उसने अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करना है। जब वो गौर व फिक्र करेगा तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकेगा और वो सेहतमंद और ताकत से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकेगा। तो नाज़िम, हिम्मा वक्त कुशई करके ख्यालात जो फासद हैं, गंदे ख्यालात जो हैं, इनको अपने पास भटकने नहीं देने चाहिए। नमाज में दिल लगाना चाहिए, अल्लाह की याद में दिल लगाना चाहिए, नेकी के कामों में दिल लगाना चाहिए, अपने रोज़मर्रा के फ़राइज़ जो हैं उनमें दिल लगाना चाहिए, उनमें अपना जहन लगाना चाहिए, तब जाकर ये चीज़ें हमें हासिल होंगी। दूसरी जो बड़ी वजह है वो नाज़िम है फासद ग़िज़ाएं। ख्यालात फासदा के बाद बड़ी वजह जो है दूसरी जो है वो है फासद ग़िज़ाएं। यानी मौसम और ग़िज़ाओं का बहुत बड़ा असर पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पर, इंसान की सेहतों पर, इसकी जिस्मानी साखत पर। यानी एक शख्स एक तरह की ग़िज़ा खाता रहता है, वो इंतहाई गर्म ग़िज़ा खाता है, जिससे ये तमाम चीज़ें भड़क जाती हैं। उसको खुद जो है वो ये तजवीज़ करना चाहिए कि मैं ना अपनी तबीयत ज़्यादा गर्म रखूँ ना ज़्यादा सर्द रखूँ, और मुअद्दल ग़िज़ा जो है वो मैं इस्तेमाल करूँ, इत्तदाल की राह से ना हटूँ। ये खुद उसने तजवीज़ करना है। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई तबीब ऐसा नहीं जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी ग़िज़ा भी तजवीज़ करे। तो इंसान जब गौर करेगा इन चीज़ों पर तो नाज़िम ये तमाम चीज़ें वो मुमकिन हो सकती हैं। नाज़िम, रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को पैदा फरमाया, साथ में इसका जोड़ा पैदा फरमाया, यानी नर और मादा, मेल फीमेल पैदा फरमाए, हर चीज़ का जोड़ा पैदा फरमाया। तो रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों में एक ख़ास हिस्स रखी है कि ख़ास ये दोनों जब एक दूसरे से मिले तो उनस के साथ मिले। इनका तल्लुक़ जो है ख्यालात से है। तो नाज़िम, उनस के साथ इसका मफ़हूम मकसद जो है वो ये है कि ये अपनी नस्ल को बढ़ा सके, अपनी औलाद पैदा कर सके। तो ये असल मफ़हूम छोड़कर जब हम कसरत के साथ इस चीज़ को भड़का लेंगे अपने अंदर, तो नाज़िम उसके नताइज बहुत बुरे होते हैं। इंसानी सेहत पर बहुत मनफी असरात और गहरे मनफी असरात पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इत्तदाल की राह से जब इंसान हट जाता है तो फिर बहुत सारे अमराज का होना, जिस्मानी साखत में बीमारियों का आना एक मसलमा बात है। तो नाज़िम, इन चीज़ों का ख़ास क्या रखा जाए, तो जो इस ज़माने में फ़ी ज़माने में जो बड़ी वजह है वो बेपर्दगी है। ख़वातीन और बच्चियाँ जब घर से निकलती हैं तो बेपर्दा निकलती हैं। हमने अक्सर देखा है उनके लिबास इस तरह के होते हैं कि उनके तमाम ज़ाहरी अज़ा जो हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं। वो जानबूझकर ऐसा काम करती हैं कि मर्द हमारी तरफ मतवज्जो। ये भी एक माशरे में बहुत बड़ी बीमारी है जो माशरे को घुन की तरह खा रही है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं करता। बच्चियाँ और ख़वातीन जो हैं वो बेपर्दा घर से निकलती हैं और इस तरह का लिबास पहनती हैं कि तमाम अज़ा उनके नज़र आते हैं और जानबूझकर ये काम करती हैं कि मर्द उनकी तरफ मतवज्जो हों। तो नाज़िम, इससे मर्द की सेहत बर्बाद होती है, उनकी भी साथ में होती है, क्योंकि उनके खुद भी ख्यालात जो हैं वो फासद हैं। ये बेपर्दगी जो है ये ख्यालात फासदा की अलामत है, ये उसकी दलील है, खुली दलील है। तो जब मर्द हजरात जो हैं वो माशरे में अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम काज में जब वो मन नहीं लगाएगा, नेकी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा, तो नाज़िम ये इस बात की ख़ास दलील है कि वो अपने ख्यालात उसके नापाक हैं, उसके ख्यालात फासद हैं।
तो नाज़रीन किराम, जब इन चीज़ों का सेहत पर बुरी तरह असर पड़ता है, एक मनफी असरात पड़ते हैं, अल्लाह ताला हमें समझने की और सोचने की तौफीक अता फरमाए। तो हमें खुद गौर करना चाहिए अपनी ग़िज़ा के मतलब, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मतलब, अपनी जो है वो ख्यालात के मतलब, ये खुद गौर करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मुश्तज़नी, अगलाम, जलक और कसरत जमा का मफ़हूम एक ही है, कसरत से मादा मनिया का खारिज होना। जब कसरत से मादा मनिया खारिज होगा, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ किस तरह जिस्म पर इसके मनफी असरात पड़ते हैं और जिस्म की जो साखत है उस पर किस तरह बर्बादी आती है। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद और जो है वो जोड़ों के दर्द, नकरस का रहना और मैदा और जिगर का फासद हो जाना, ये अलामतें पैदा होती हैं। तो नाज़रीन किराम, कोशिश करके अपने ख्यालात को पाक रखा जाए और जो ख़वातीन हैं वो पर्दे का ख़ास इस्तेमाल करें और माशरे में ख़ास किस्म की एक ज़िंदगी गुजारें ताकि वो अपनी सेहतों को अच्छा रख सकें। ज़माने में, इस दौर में वो अपनी सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकें। इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें करना होगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।